Hello दोस्तों, welcome you all once again in Bhande Sir's Academy. This is प्रोफेसर आशीष भांडे और आज का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही गजब का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको पूरे पेपर 2 के अंदर एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। यदि ये टॉपिक में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एसी सर्किट आपका खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका खराब हो जाएगा। मोर ओवर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत अच्छे से जानोगे तो फिर आप बाद में आप इंजीनियरिंग करते हैं या बीएससी करते हैं तो उसके अंदर ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। तो चलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ प्री रिक्विजिट इसके लिए लगेंगे। पहला प्री रिक्विजिट का मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप करंट को जानते हैं, करंट को पहचानते हैं, ये मान के मैं चलूंगा। नोट्स जो साथ में बताई थी वो नोट्स आपके साथ रहेगी। This is what I would like to call as current electricity. This is what I would like to call as current. Current आपको पता है flow of charge from one point to the another point. Current तभी flow होता है जब वहां पे potential difference होता है, यानी एक जगह पे हायर और एक जगह पे लोअर पोटेंशियल होगा तो हायर टू लोअर ही करंट फ्लो होगा। यानी दूसरा है वोल्टेज और इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और तीसरा है EMF दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोटेड बाय E, और उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। जो बड़ी दंडी होगी वो पॉजिटिव, जो छोटी दंडी होगी वो निगेटिव। तो ये EMF का काम हमें आएगा, करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बाद में मैं आपको मिलाता हूं किसी सर्किट से। तो एक सर्किट में आपके सामने यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सिंप्लिसिटी रखने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए ये R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, 4 रजिस्टर है। ये E1 है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये E2 है। बड़े आसानी से समझने के लिए इसको हम लोग EMF कहते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसे भी हम लोग EMF कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रजिस्टर। अच्छा लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर। अब आराम से समझते हैं। तो यहां पे जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। यहां जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। एक से अधिक ब्रांचेस जहां आके मिलती है उसे हम लोग नोड कहते हैं। विस्तार से समझना है तो यहाँ पे ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये 3 आ रही है। यहाँ पे ये ब्रांच और ये ब्रांच ये आ रही है। तो इसलिए इसके अंदर 2 नोड है। नोड को कनेक्ट होने वाले को हम लोग ब्रांचेस, जैसे ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, ऐसे होगी। अब इसको नाम देते हैं हम लोग समझने के लिए, तो A B C D E F और A। तो इसके अंदर लूप भी बनती है, लूप। तो यहां लूप कैसे बनेगी? तो पहले बनेगी A B E F A, ये वाली एक लूप बनेगी A B E F A, लूप पहली है A B E F A। लूप की विशेषता है पहला लेटर और आखिरी लेटर उसका सेम होगा। दूसरी लूप क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे B C D E B, B C D E B, दिस इज दी सेकेंड लूप। और थर्ड लूप क्या बनेगी बेटा? A B C D E F A, A यानी A। तो पहला और आखिरी लेटर क्या है इसका? सेम है। पहला और आखिरी लेटर क्या है? सेम है। पहला और आखिरी लेटर क्या है? सेम है। तो इस सर्किट के अंदर कितनी लूप बनेगी बेटा? 3 लूप बनेगी। व्हाट इज द लूप? क्लोज्ड लूप इसको बोलते हैं। जहां से शुरू होती है वहीं पे, विच मे इंक्लूड ब्रांचेस, मे इंक्लूड नोड्स, जहां से शुरू होगी वही खत्म होगी। तो मैंने आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट्स रख दिए हैं। पहला वाला जंक्शन बोलिए बेटा, क्या बोलते हैं इसको? जहां पे एक से अधिक ब्रांचेस मिलती है उसको जंक्शन। पार्ट ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज ब्रांचेस और क्लोज लूप और ओपन लूप। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 आत्माओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और आपको सिंपल तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला आत्मा है KCl
इसको हम पढ़ते हैं बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ, और प्यार से पढ़ते हैं इसको KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी इसे कहा जाता है ना। तो इसका पहले तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एट नोड सम ऑफ ऑल करंट इज 0। किसी भी नोड पे यदि हम लोग सारे करंट की सम करते हैं तो वो 0 होती है। बकायदा इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन है, इनकमिंग करंट जो रहेंगे उसको हम लोगों को पॉजिटिव कंसीडर करना है, और दूसरा होगा जो भी आउटगोइंग करंट होंगे उसको हमको नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अब ये मैं कितना भी बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक नोड ए है, इस नोड पे मान लीजिए करंट आ रहा है I1, दूसरा करंट आ रहा है I2, तीसरा करंट आ रहा है I3। इसी नोड से करंट निकल रहा है I4, फिर निकल रहा है I5, फिर निकल रहा है I6। तो हम नोड ए की बात करते हैं तो इसको समझते हैं। तो यहां पे I1, I2, I3 ये 3 करंट आ रहे हैं, I4, I5, I6 ये जा रहे हैं। आ रहे हैं या जा रहे हैं ये बताने का काम हमें एरो कर रहा है, एंड एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं आपसे कहूं एट नोड ए, नोड ए पे आप ये नियम लगाते हैं तो एट नोड सम ऑफ ऑल करंट इज 0। यहां पे सम करना, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या है, जो करंट आ रहे हैं उसको हमें पॉजिटिव लेना है, जो आउटगोइंग यानी जो बाहर जा रहे हैं उसको हमको नेगेटिव लेना है। तो एट नोड ए अप्लाई KCL। तो क्या होगा नोड ए पे KCL? आप बोलिए बेटा I1 करंट आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, इसलिए प्लस। I2 आ रहा है इसलिए प्लस। I3 आ रहा है इसलिए प्लस। I4 जा रहा है इसलिए माइनस। I5 जा रहा है इसलिए माइनस। I6 जा रहा है इसलिए माइनस। तो ये हो गया है KCL। क्लियर? अब इसी का एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी बनाया जाता है, ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया है, क्योंकि हमने इतना पढ़ा तो उसके बाद में हमने बोला कि बेटा इसको हम सस्ता कर देते हैं। तो कैसा सस्ता बनाया? एट नोड ऐसा भी बोल सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। क्या कहा बेटा? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो आइए यहां लगाते हैं एट नोड ए, इस नोड पे बोलिए इनकमिंग कौन आ रहा है? I1 आ रहा है प्लस I2 आ रहा है प्लस I3 आ रहा है, इज इक्वल्स टू जा रहा है I4 जा रहा, I5 जा रहा और प्लस I6 जा रहा। आप इसको भी मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे, माइनस इधर ले जाओगे तो प्लस यही आएगा, सिंपल। तो क्या कहा है बेटा KCL ने? एट नोड ए इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, या फिर एट नोड समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। चलिए मैं बाजू हटाऊ, खटाक कुछ। यस, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेकिन मान लीजिए आपको फिर भी यह समझ में नहीं आता है, तो डरना मना है, क्योंकि हम लोग एक उदाहरण इसके ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो उदाहरण मैं आपको बना के देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं बच्चों। सवाल है, फिगर शोज करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट x। दिए गए सर्किट में से x करंट निकालना है। ओके, सर्किट O से शुरू हो रहा है, B पे जा रहा है, साथ में कौन आ रहा है? I1 आ रहा है 17 एम्पियर। B से कहां जा रहा है? C जा रहा है
सी पे और एक करंट आ रहा है, कौन आ रहा है, I4 2 एम्पियर। इधर कौन आया है, I3। सी से कहां जा रहा है, डी जा रहा है, और डी से ये दो ब्रांचेस में विभाजित हो रहा है, दोनों भाग रही है ब्रांचेस। इधर कौन आ रहा है, I5। इधर कौन है बेटा, I7 कितना है 9 एम्पियर। इधर कौन है, I6 कितना है, x। यही तो निकालना है। I3 नहीं दिया है, I2 आ रहा है। बी पे एक बाहर जा रहा है, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, और ये है ओ, ये ओ है, ये ओ है। चलो 17 एम्पियर। ओके, तो चलिए बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक का उदाहरण है। दिए गए सर्किट में से हमको एक अननोन करंट है I6, और जिसको उन्होंने x कहा है। मुझे ये भी देखना है, क्या आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए बीच में मैं चेक करते रहता हूं कि भैया हम आपके कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां हम ये समझते हैं, सबसे पहले एट नोड बी। अब आइए नियम लगाइए बी पे। अभी पढ़ा है, ध्यान में है। बी नोड पे क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब ये एरो जो है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। एट बी कौन आ रहा है, I1। कौन जा रहा है, I2। कौन जा रहा है, I3। एट नोड बी बोलो बेटा, इनकमिंग करंट कौन है बेटा, I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन है बेटा, I2 प्लस I3। सो इनकमिंग करंट इज I1, आउटगोइंग इज I2, दिस आउटगोइंग इज I3। तो यहां पे I1 कितना दिया है, 17, I2 कितना दिया है, 3 प्लस I3। Therefore I3 इज इक्वल टू 17 माइनस 3, यानी I3 आ रहा है 14 एम्पियर। चलिए, हमने I3 निकाल लिया 14 एम्पियर बी पे। नाउ एट नोड सी पे सॉल्व करते, सी नोड पे आइए, फिर से वही नियम लगेगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। सी पे देखिए, आने वाला एरो I3, यानी I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, और I5 जा रहा है, यानी नियम आएगा I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। I3 कितना अभी निकाला 14, I4 कितना 2 यहां दिया हुआ है, और I5 यहां से निकल जाएगा, यानी I5 निकलेगा 14 प्लस 2 16 एम्पियर। क्या बात है। चलिए, I5 निकल गया है। सर सवाल यह है, हमको निकालना I6 था, तो आप इतना क्यों निकाल रहे हो। अरे बेटा, I6 बगैर I5 के निकलेगा ही नहीं, तो I6 निकालने के लिए इन सबको निकालना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एट नोड डी। इस नोड पे आइए बच्चों, यहां बताइए क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो डी पे आप देखिए, इनकमिंग है I5 और आउटगोइंग है I6 प्लस I7। तो I6 अननोन है, तो I6 इज इक्वल टू I5 माइनस I7। I5 हमारे पास है अभी 16, और I7 दिया हुआ है 9, तो 16 माइनस 9, तो बचेगा कितना बच्चों, 7 एम्पियर। 9 प्लस 7 होते हैं 16 एम्पियर। देयरफॉर I6 यानी x की वैल्यू हो गई 7 एम्पियर। So friends, this is what the absolute example I have taken here in order to explain you the KCL. Such a more example we can solve on KCL. मेरा इस वीडियो में मकसद है आपके पास KCL और KVL अच्छे से पहुंचाए। तो चलिए, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खटैक धड़ाल। चलो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, क्या नाम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, प्यार से बोलते हैं KVL। इसको किरचॉफ्स सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। इसका पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट, इन अ क्लोज्ड लूप, सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो केवीएल लगता है वो कहां लगता है? लूप में लगता है, क्लोज लूप में, और केसीएल नोड पे लगता है। इन अ क्लोज लूप सम ऑफ potential difference that is product of current and resistor and EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is 0. In a closed loop, sum of potential difference product of current and resistors and electromotive force is 0. यानी मैथमेटिकल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस माने तो प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R प्लस समेशन ऑफ EMF इज 0. ये कहा जाता है, ये कहा जाता है किसके बारे में? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। लेकिन इसमें एक बहुत ही जबरदस्त सा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन, और ये भले भले को परेशान कर देता है साइन कन्वेंशन। उसमें बुक में आप देखोगे नोट्स में बड़ा लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। मैं पहले समझा देता हूं बुक में क्या लिखा जाए। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज सेम, देन take the negative, if it is opposite then take positive. दूसरा लिखा गया EMF के बारे में कन्वेंशन है कि if tracing is from positive to negative then it is taken as a negative, if tracing is from negative to positive then it is taken as positive. तो ये समझ में नहीं आता है, तो मुझे भी पता है आप क्या बोला वो दिमाग के ऊपर से गया, डरो मत, मैं यहां पे एकदम सिंपल भाषा में लिख के देता हूं। ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट, ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट यदि सेम है तो निगेटिव लो और अपोजिट है तो पॉजिटिव लो, पहला। दूसरा, ट्रेसिंग जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो निगेटिव लो, और निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव। हाँ, मुझे पता है कि क्या लिखा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया रुको, इससे थोड़े ना समझ में आता है, उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है। तो लेट अस कंसीडर वन लूप और सर्किट लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ फॉलोइंग सर्किट। बेटा मैं इसको दो चरणों में पढ़ाऊंगा। पहले क्या करता हूं, एक सर्किट लेता हूं और जो मैंने यहां पढ़ाया है वो उस सर्किट में अप्लाई करके बताता हूं, फिर एक रियल टाइम एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया है वो सॉल्व करके देता हूं, मुद्दा क्लियर हो जाएगा। एक सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, खटैक, टिच क्या खटैक, यहां एक बैटरी लेते हैं, फिर एक यहां पर रजिस्टर लेते हैं, फिर यहां एक बैटरी लेते हैं और यहां एक रजिस्टर और यहां एक रजिस्टर, प्लस माइनस ये होता है E। इसको पकड़ते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको समझना है कि मान लीजिए ऐसा सर्किट दिया होगा और आपको पूछेंगे कि इसके अंदर आप केवीएल अप्लाई करके बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें केवीएल अप्लाई करने में, हम अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यू हैव टू असाइन द नेम ऑफ नोड, या जहां जहां पे ब्रांचेस मिल रही है उसको एक नाम दो, वो आपकी मर्जी होगी। ए से स्टार्ट करो, यहां पे बोलता हूं मैं इसको ए, इसको बोल रहा हूं बी, सी, डी, ई और ये है एफ। सारे नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप इधर से दीजिए या आप इधर से दीजिए, उसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत कीजिए यहां ए लिख लिया, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसा मत कीजिए। इट शुड बी इन ऑर्डर, कोई भी एक ले लो वहां से एक ऑर्डर, ये आपका कंसिडरेशन रहेगा। ओके सर, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे ईएमएफ है तो यहां से करंट निकलेगा। हम जानते हैं व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू
निगेटिव टर्मिनल। तो मुझे बताइए क्या यहां से करंट निकलेगा? ये बिल्कुल निकलेगा और माइनस पे आएगा। सो दिस करंट इज नेम्ड एज I1। तो इस लूप में से कौन करंट जाएगा बच्चों? I1। और इस लूप में से भी कौन जाएगा? I1। और इधर से भी कौन जाएगा? I1। सिर्फ इसको मैं छोड़ रहा हूं, उसका कारण 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि ये लूप इसमें से करंट 2 हो जाएंगे। वो कैसे? देखो, ये प्लस ये माइनस है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। ये लीजिए, खटाक खटाक खटाक, और ये हो गया I2, है ना? ये हो गया I2। और डार्क लेता हूं कलर, आपको दिखे। यानी इसके अंदर कौन जा रहा है बेटा? I2। इधर से भी I2, इधर से भी I2। अब समझने वाले मुझे बताओ, आप इस पॉइंट पे आ जाओ। आप जानते हैं इधर कौन करंट आ रहा है बेटा? I1। और इधर से कौन आ रहा है? I2। इस बिंदु पे क्या ये दोनों करंट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं? तो ये नीचे की तरफ जब जाएंगे तो इस ब्रांच में करंट आएगा आपका I3, और यहां पे आपका I3 होगा I1 प्लस I2। मैं पुनः बता रहा हूं, यहां से निकला I1 ट्यूब, यहां से निकला I2 ट्यूब, दोनों कहां मिल रहे हैं बेटा? पॉइंट बी पे। और यहां मिल करके ट्यूब नीचे की तरफ आ रहे हैं I3, और I3 क्या ले लिया मैंने? I1 प्लस I2। इतना आपको समझ में आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। APPLY अप्लाई KVL एट लूप। अब यहां पे 3 लूप है। पहला ABCEFA, BCDEB, फिर ABCDEFA। मैं तीनों लूप में आपको KVL लगा के बताता हूं, ठीक है? तो पहला लूप लेते हैं, बोलिए पहला लूप कौन सा ले ले? ABEF और A। लूप का इंपॉर्टेंस है इसका पहला और आखिरी लेटर जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, चलिए ABEF A ले लिया है, ABEF A। चलो ओके, चलिए अब ये साइन कन्वेंशन समझाने का वक्त आ गया है मित्रों। पहला ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होगा ये जो आप जा रहे हो AB। अब आप देखिए ABCEF, आप इस लूप में क्या जा रहे हो? A to B जा रहे हो, B to CE जा रहे हो, E to F जा रहे हो और F to A जा रहे हो। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेसिंग। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो ये जो है करंट I1 जा रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके ओके सर, ओके सर, ओके ओके। चलो आप बताइए मुझे, आप कहां जा रहे हो? पहला ट्रेसिंग ले लो, A to B। तो चलिए ट्रेसिंग का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? A to B। शाबाश। और करंट I1 कैसे जा रहा है? ट्यूब ट्यूब, ये भी ऐसे ही जा रहा है। यानी ट्रेसिंग इज A to B एंड करंट इज ऑल्सो A to B। अब देखिए ट्रेसिंग प्लस डायरेक्शन सेम। तो यहां देखिए A to B और करंट भी, ये देखिए ट्यूब। तो दोनों क्या है? सेम। सेम है तो क्या आएगा? माइनस। और कौन आएगा? समेशन ऑफ I इंटू R। तो यहां पे कौन है? R1। और करंट कौन जा रहा है? I1। क्लियर? अच्छा ओके, नहीं समझ में आया? अब और आगे B to E, B to E। चलो बोलो B to E क्या हो गया? ट्रेसिंग। नाउ व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन? ऐसा, मतलब B to E जा रहे हो, डायरेक्शन भी इधर ही जा रहा है, यानी सेम, यानी माइनस। कौन है? R3 इंटू करंट कौन है? I3। और I3 होता है I1 प्लस I2, बाद में डालेंगे। फिर आते हैं E to F। चलिए E to F इधर ही जा रहे हैं, यानी E to F और करंट भी सेम। कौन है बेटा? R4 इंटू, देखिए R4 और करंट I1। चलिए बढ़िया। F to A। तो आ रहे हम कहां कहां कहां? F to A। अरे बाप रे, F to A, लेकिन इसमें EMF है तो ये दूसरा वाला कन्वेंशन समझाता हूं। ट्रेसिंग। ट्रेसिंग देखिए F to E, सिर्फ ट्रेसिंग देखना है। F to E, F to E कहां से कहां जा रहा है? माइनस टू प्लस। तो माइनस टू प्लस जा रहा है, तो ये क्या आएगा? प्लस। कौन है यहाँ पे? E1 इज इक्वल टू 0। अब तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। माइनस R1 I1 माइनस R3। ओहो, व्हाट इज I3? I1 प्लस I2 माइनस R4 I1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0।
तो इसको ये सॉल्व करने का मुद्दा है, वो हम बाद में देखेंगे। याद है हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। नाउ जिन लोगों को समझ में नहीं अभी भी आया है, देखते जाइए, एक लेवल पे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब दूसरा लूप ले लो, बी सी ई डी बी। चलिए बी सी ई डी बी, बी से शुरू हुआ बी पे खत्म। अब देखिए कैसा सिंपल होगा, जाइए बी टू सी, जाइए बी टू सी, अब मजा आएगा। बी टू सी ट्रेसिंग और आई टू ऐसे, बी टू सी और आई टू ऐसे अपोजिट, यस प्लस। इसी उदाहरण में आपको माइनस भी मिल गया प्लस भी, तो कौन है यहां पे, आर टू आई टू, शाबाश। सी टू डी ट्रेसिंग, कहां से आ रहा है प्लस टू माइनस, तो ये जाएगा ट्रेसिंग, ईएमएफ है इसलिए प्लस टू माइनस जाएगा माइनस, तो माइनस ई टू। डी टू ई ट्रेसिंग ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट है इसलिए प्लस आर फाइव इंटू आई टू। अब जाइए ई टू डी, करंट आ रहा है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, इसलिए प्लस आर थ्री इंटू आई थ्री इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया तो बस ये आपका हो गया। अरे भाई अप्लाई केवीएल एट लूप, बड़ा वाला लूप लेते हैं और एक बार बोलिए बड़ा वाला लूप, ए बी सी डी ई एफ ए से शुरू हुआ ए पे खत्म। चलो ए टू बी ट्रेसिंग और करंट सेम इसलिए माइनस, बोलो R1 I1। बी टू सी अपोजिट इसलिए प्लस R2 I2। सी टू ई प्लस टू माइनस इसलिए माइनस ई टू। डी टू ई अपोजिट है इसलिए प्लस R2 सॉरी R5 I2। ई टू एफ सेम है इसलिए माइनस R4 इंटू I1। ई टू एफ माइनस टू प्लस है इसलिए प्लस प्लस E1 इज इक्वल टू 0। सर एक बार बता, आइए ए टू बी इधर आ रहा है, करंट इज सेम इसलिए माइनस कौन है R1 इंटू I1 ले लिया, ओके। बी टू सी, हम बी टू सी जा रहे हैं, करंट उल्टा जा रहा है इसलिए अपोजिट है इसलिए प्लस R2 इंटू आई2। फिर इधर आ रहे हैं सी टू डी ट्रेसिंग जो है वो माइनस टू प्लस है इसलिए माइनस ईएमएफ में। डी टू ये अपोजिट है इसलिए प्लस R5 इंटू आई2। फिर ई टू एफ यहाँ पे सेम है इसलिए माइनस R4 इंटू I1। फिर ये ट्रेसिंग जो है माइनस टू प्लस है इसलिए प्लस E1 इज इक्वल टू 0। बस ये आपके जीवन काल में जब तक आप साइंस फील्ड में हो वो कन्वेंशन को लिख लो, नोट्स बनाओ। ये सबसे बेहतरीन वीडियो है आपके जीवन का, इसको व्यर्थ ना जाने दो मित्रों। गरीबों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब न जुदा होंगे हम। साइन कन्वेंशन को ऐसे रखता हो गया, सर बाजू हटो, खटाक, ओके। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, इसलिए तो जी रहे हैं हम। अच्छा, कोई भी चीज के कॉन्सेप्ट को हम कितना भी बताएं, फिर भी जब तक कि एक हाथ अच्छा सा उदाहरण ना ले ले तब तक ये समझ में नहीं आता। यहां मुझे आपका हेल्प लगेगा रे भाई, तू नानी है अच्छा, इसको ऐसे क्रुक 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 ऐसे लेके जाता हूं। चलिए, फाइंड द कोरंट फ्रॉम द ब्रांचेस। दिए गए ब्रांचेस में से करंट निकालो, ओके। ये दिया हुआ है ना, एक खटैक खटैक रप 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 खटैक, फिर इधर आए खटैक खटैक रप 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 खटैक, फिर इधर आए रप 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 खटैक। 12 ओहम, 2 ओहम, 1 ओहम, 7 वोल्ट, 13 वोल्ट, इतना दिया है बस। नाम के मुसाफिर है जिंदगानी है, इसको ना थोड़ा छोटा सा कर देता हूं मैं। सिर्फ ये गानी है, सिर्फ ये गानी है। ये आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन हमको पता है, ये याद है। ओके, चलिए नियम पे आते। ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ, सलाम, श्वास गया,
हाँ यस, अब आइए इधर। रूल नंबर वन, सबसे पहले इसको अच्छे से नाम दे दो, बोलो ए बी सी डी ई एफ। दे दिए? जी हाँ सर। इसको E1 बोलो, इसको E2 बोलो, इसको R1 बोलो, इसको R2 बोलो और इसको R3 बोलो, ताकि हमें समझने में आसानी हो। नाउ लेट अस कंसीडर द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां से कौन निकलेगा? I1, ऐसे घूमेगा इसके अंदर। ये प्लस ये माइनस है, तो यहां से कौन निकलेगा? I2, प्लस टू माइनस ऐसे घूमेगा। लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या? इसमें से जो करंट निकलेगा वो कौन होगा? I2। अब आप बताइए, यहां से I2 निकल रहा और यहां से I1 निकल रहा है ना, I1। तो इस पॉइंट के बाद जो आएगा वो करंट कौन आएगा? वो आएगा I1 प्लस I2, हम बोलते इसको I3। ये जिसको समझ में आ गया, काम हो गया। सर अब बारीकी से बताओ। देखो देखो, ध्यान दीजिए, ये बैटरी है तो इसमें से करंट निकल रहा है I1, मंजूर। ये बैटरी इसमें से निकल रहा है I2, तो यहां से I1 यहां आया, फिर ये I2 आया, इस नोड पे I1 I2 प्लस हुआ और आगे गए, इसलिए मैंने इसको I1 प्लस I2 लिखा। इतना यदि आप ठीक ठीक कर लेते हैं तो हमारे पास समस्या नहीं। उसने हमको इस सर्किट से I1 एंड I2 की वैल्यूज पूछी है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर लूप है A B C D A, F C D E F दूसरी लूप, A B C D E F A ये तीसरी लूप। तो हम सॉल्व करते समय सबसे पहले एक बड़ी लूप लेते हैं, अप्लाई KVL एट लूप। ये आपकी चॉइस होगी, कोई भी लूप लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बड़ी लूप, A B C D E F और A से शुरू हुआ, A पे खत्म। बस ये रूल ध्यान में रखिए। यहां से यहां ये A to B, ट्रेसिंग कहां है बच्चों हमारा? A to B। तो पहला ये हमें प्लस टू माइनस जा रहा है, इसलिए माइनस E1। A to B इधर जा रहे हैं, A to B इधर जा रहा है और करंट इधर जा रहा है। देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसी, इसलिए प्लस कौन आएगा? R1 इंटू I1। B to C में कोई एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। C to D में कोई एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। फिर D to E में यस R3 है, तो जब D to E आ रहे हैं तो करंट की दिशा ऐसी है और ट्रेसिंग ऐसी अपोजिट है, तो प्लस यहां पे कौन आएगा? R3 इंटू I1 प्लस I2। अरे इज इक्वल्स टू में क्यों जा रहे हो भैया? रुको जरा, हाउ I2 यहां आ गए। E to F कोई एलिमेंट नहीं है, F to A कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 0। तो क्या हमने ट्रेसिंग सही कर लिया? A to B गए, B to C गए, C to D गए, D to E गए, E to F गए और F to A गए। आगे पूरे लूप में? जी हाँ। चलिए व्हाट इज E1? E1 7 वोल्ट है, -7 प्लस, यहां वैल्यूज दिए, वैल्यू डालना जरूरी है। फिर R1 निकाल, R1 कितना है? 1 I1 प्लस, R3 कितना है? 12 I1 प्लस I2। फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू। ये 7 इधर लेके जाता हूं, 1 I1 प्लस 12 को अंदर ले जा रहा हूं, 12 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू 7। तो 12 और 1 13, 13 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1। वाओ 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 वाओ, पहला इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरी लूप लेते हैं, दूसरे लूप में अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL एट लूप दूसरा, F C D E F, F C D E F, F C D E F, ये वाला F से F स्टार्ट। चलिए F to C जाते हैं। While moving from F to C, ट्रेसिंग कहा है बच्चों? ये -2 प्लस, इसलिए माइनस। कौन आ रहा है? E2। फिर डायरेक्शन ऐसी अपोजिट, इसलिए प्लस। कौन आ रहा है बेटा यहाँ पे? R2 इंटू I2। फिर आ रहा है C to D, कोई एलिमेंट नहीं, इधर आ रहा है अपोजिट, इसलिए प्लस। क्या है? R3 इंटू I1 प्लस I2। फिर यहां से यहां कोई नहीं, इक्वल्स टू 0। ये आ गया दूसरा लूप। E2 कितना है बच्चों? -13 प्लस, R2 कितना है रे? 2 ओम, 2 I2 प्लस, R3 कितना है रे? 12 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इस -13 को उधर ले जा रहा हूं,
ट्वाइस I2 प्लस 12I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 13. तो 12I1 प्लस 12 आणि 2 14I2 इज इक्वल टू 13 एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. एक और एक दो. वैसे देखा जाए तो यहां पे सिर्फ ये अप्लाई करना ये स्किल ऑफ फिजिक्स है, यहां से ये अप्लाई करना स्किल ऑफ फिजिक्स है, बट रेस्ट इज मैथमेटिक्स. अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है, तो इससे I1 और I2 का वैल्यू निकालना ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है. और मैथ्स के टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन. वी कॉल्ड इट एज एक सामयिक समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन. So this is what equation 1, this is what equation 2. ओके, तो ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पे 13I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 7. यह है आपका इक्वेशन 1. अब ये डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा, तो जब इस प्रकार से पहले देखना है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो दो I1 I2 टर्म को एक ला सकता है, इन दोनों टर्म को नहीं ला सकता. जब ऐसा होता है तो हमारे पास एक सिंपल नियम है, इसको मैं थोड़ा सा अभी दबा देता हूं इधर इसको. तो हमारे पास सिंपल नियम है कि इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 का I1 का कोएफिशिएंट कौन है 13, तो क्या करो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 के I1 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट. तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 12, इक्वेशन 1 को 12, 13 क्या कर रहे है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 13 इंटू 12 I1 प्लस 12 इंटू 12 I2, 7 इंटू 12. तो हमने पूरे इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहां पे करके देखना, 13 इंटू 12 3 36, 3 12 12 3 15. तो यहां कितना आ गया बेटा 156 I1 प्लस बारंबार 1 से 44 I2, 12 से कम 72 84. तो ये आ गया 84 म्हणजे 84. ये कितना आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये मिल गया. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 12 I1 प्लस 14 इंटू 13 I2 इज इक्वल टू 13 इंटू 13, 13 से मल्टीप्लाई, 13 और 12 156 I1, ये तो यही आना है, प्लस 14 इंटू 13, 13 52 2, अरे 13 52 2 5, 13 13 5 18. तो यहां आ रहा है 182 I2 इज इक्वल टू 169. ये तो सीधा सीधा 13 का स्क्वायर ले लो. अब आपके पास ये इक्वेशन आ गए हैं, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, 156 I1 प्लस 144 I2 इज इक्वल टू 84. और चौथा 156 I1 प्लस 182 I2 इज इक्वल टू 169. जब इसको सॉल्व करना है तो नीचे को माइनस करो तो सबके साइन क्या आएंगे, चेंज, दिस गेट कैंसल. तो अब आप बताइए 182 माइनस 144, यहाँ कितने बचे हैं 2, यहाँ कितने बचे हैं 4, तो कितना बचा है यहाँ पे माइनस 42 I2 इज इक्वल टू 169 माइनस 84, 9 4 5 ना हाथ का क्या कहेंगे, 16 में से 8 गए 8 और ये 0, तो यहाँ पे 85, दिस गेट कैंसल. I2 इज इक्वल टू 85 बाय 42 एम्पियर. ये आ गया. कौन आ गया बेटा, ये I2 आ गया है.
आई होप कि सारे कैलकुलेशंस ठीक है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी ना हो। जब आपको एक करंट मिल जाता है तो फिर कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करता हूँ 13 इंटू I1 प्लस 12 इंटू I2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 13 I1 प्लस 12 इंटू 85 अपॉन 42 I2 डाल दिया इज इक्वल टू 7, यानी 13 I1 इज इक्वल टू 7 माइनस 12 इंटू 85 अपॉन 42। तो ये आपको सॉल्व करना है I1 के हिसाब से। सो दिस इज व्हाट, आप कैलकुलेशन लो, टेप पेन पेपर लो, मैं ये कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूं। और जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपने पेन पेंसिल ली होगी और आपने एक मिस्टेक यहां निकाली होगी कि भैया जब हमने ये 182 माइनस 144 किया तो 42 नहीं 38 आना चाहिए। मानते हैं भैया, मानते, अरे रे रे रे। तो आपका फाइनल जवाब आ चुका है, खटाक खटाक, ये आना चाहिए 38। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बचेगा 38 और इसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है 2.237 एम्पियर। फिर यहाँ पे 42 की जगह पे हमको क्या डालना पड़ेगा बच्चों, 38। यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, 38, और इसको पूरा सॉल्व करते तो ये आता है माइनस 1.526 एम्पियर। यानी यहाँ पे मुझे I1 मिला है माइनस 1.526 एम्पियर और I2 मिला है 2.237 एम्पियर। तो यहां से एक चीज बहुत क्लियर होती है कि ये I1 करंट जो हमको निगेटिव मिला है उसका फिजिक्स के अंदर अर्थ ये होता है कि जो हमने कंसीडर की थी डायरेक्शन I1 की इस तरीके से, तो I1 की डायरेक्शन जो है वो जो अज्यूम डायरेक्शन है I1 उससे अपोजिट उसकी डायरेक्शन है। ये निगेटिव आने का मतलब है कि द कंसीडर्ड डायरेक्शंस ऑफ I1 वाज रॉन्ग एंड देयर करेक्ट डायरेक्शन इज माइनस 1.526। तो ये जो नेगेटिव है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो अज्यूम थी उसके अपोजिट है, और लॉजिकल भी है क्योंकि ये 13 वोल्ट है तो और ये कितना है 13 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, 13 वोल्ट का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इसको उधर ढकेलेगा, इसलिए उसका डायरेक्शन जो हमने कंसीडर किया उसके अपोजिट है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको ऐसे ऐसे ये करता हूं, खटा 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 खटाक से ले लो बाजू बटोर, खटाक। फिर एक दूसरा स्क्रीनशॉट इसका, खटाक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। हाँ, खाली नहीं जाना चाहिए ना, यस मेरे अजीज दोस्तों, खटाक। तो 15 नंबर का प्रॉब्लम लीजिए, होमवर्क, और इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, पूरा समझ में आया होगा तो इसको बढ़िया सॉल्व कीजिए। ये वीडियो बहुत अहम है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑफलाइन एडमिशंस ऑफ BSA इज ओपन फॉर 11, 12। पूरे वीडियो के फॉर्म में हम लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे ट्यून विथ BSA। थैंक यू वेरी मच।